Hello everyone, welcome back to our channel. So in this video lecture we are going to discuss about cell. So डेफिनेशन ऑफ सेल. सो सेल क्या होता है? ठीक है, जो सेल होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो सेल होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ठीक है, जो सेल होता है एक बायोलॉजिकल ब्रांच होता है जिसमें हम उसका स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को, ठीक है, स्टडी करते हैं. ठीक है, और जो सेल होता है वो क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का. जितने भी जीवन है, ठीक है, मतलब कि जितने भी जीवन है अर्थ पे, तो वो क्या है, वो एक फंडामेंटल यूनिट है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक प्लांट है. ठीक है, प्लांट में जो इसका प्लांट है वो प्लांट बना कैसे, जो सेल है. ठीक है, वो सेल है, सेल बहुत सारे सेल मिलके तब जाके प्लांट बना है. ऐसे सिमिलरली हम ह्यूमन की बात करें तो सबसे पहले होता है टिश्यू, सबसे पहले होता है सेल. ठीक है, तो जो सेल होता है वो बहुत सारे सेल मिलके तब क्या बनता है, टिश्यू. फिर टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म. तो इसी प्रोसीजर को क्या कहते हैं, इसी प्रोसीजर को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं लाइफ का. तो जो सेल होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, और जो सेल होता है ये प्लांट्स में भी पाया जाता है और हमारे एनिमल्स में भी पाया जाता है, ह्यूमन्स में भी पाया जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है. ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल. सेल कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, मोस्टली दे आर 5 टाइप्स ऑफ सेल. ठीक है, तो पहला होता है ब्लड सेल. आपने देखा होगा जितने आरबीसी, ठीक है, वाइट ब्लड सेल, जितने भी सेल मतलब कि वो होते हैं, ब्लड होते हैं, वो सब किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं. ठीक है, सिंगल सेल से बने होते हैं. स्टेम सेल, जितने भी आपने प्लांट देखा होगा और उनका स्टेम होता है ना, स्टेम भी किससे बना होता है, स्टेम सेल से बना होता है. फिर फैट सेल, जितने भी ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी या प्लांट्स बॉडी होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, उनमें फैट सेल भी पाया जाता है. ठीक है, और होता है स्किन सेल. स्किन सेल भी बहुत ही मतलब कि हर ऑर्गेनिज्म, प्लांट, फिर उसमें भी पाया जाता है ना, प्लांट्स, एनिमल्स. फिर एंडोथेशियल सेल. एंडोथेशियल सेल जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाता है और ह्यूमन में भी पाया जाता है. और ये डिपेंड होता है ऑर्गेनिज्म पे. ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में हम जरा देख लेते हैं कि सेल स्ट्रक्चर होता क्या है. ठीक है, जो सेल होता है कि एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है. ठीक है, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल एक ब्रिक देखा होगा. ठीक है, एक ब्रिक, सपोज एक ब्रिक है. ठीक है, उसको हम सेल मान लेंगे. ठीक है, तो एक सेल जोड़ के, दूसरे सेल जोड़ के, तीसरा सेल जोड़ के, तो जितने भी सेल जोड़ेंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, एक टिश्यू बन जाएगा. तो टिश्यू एज अ क्या वर्क करेगा, एज अ बिल्डिंग ब्लॉक की तरह वर्क करेगा. ठीक है, और जो ह्यूमन बॉडी होता है उनमें कितने सेल्स होते हैं, उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, अनगिनत. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल की तरह हम बोल सकते हैं कि ट्रिलियन, बिलियन. ठीक है, बहुत ही अनगिनत होते हैं. ठीक है, सेल्स. और जो होता है ये हमारे बॉडी मतलब कि ये जो सेल्स होता है ये हमारा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है बॉडी को, ये हमारा एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एज वेल एज हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है. विद मतलब कि जो जितने भी हम खाना खाते हैं ना, ठीक है, उनमें से क्या करते हैं, जितने भी हम खाना खाते हैं उनमें से न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करते हैं और हमें इन दी फॉर्म ऑफ क्या देते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी देते हैं. तो सेल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, और ये जो क्या होता है, ये जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे, देखो जो फूड है हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो उसमें से न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब कर लेता है और वो किस में चेंज होता है, एनर्जी में चेंज हो जाता है. ठीक है, तो एनर्जी में चेंज हो जाएगा तो उससे फिर एटीपी जनरेट होगा, तो एटीपी जनरेट होगा तो हम कोई भी काम इजीली कर सकते हैं ना. ठीक है, जो सेल्स होते हैं उनमें एक बॉडी होती है, हेरिडिटी मटेरियल होता है. ठीक है, और जिसमें कि खुद का ही कॉपी होती है. ठीक है, एक सपोज दैट यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो, ये एक नॉर्मल सेल है. ठीक है, ना ही प्लांट सेल है ना ही एनिमल सेल है. आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल की तरफ देख लो कि ये एक सेल है. ठीक है, तो सेल में आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले क्या होता है, सेल वॉल होता है. ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल की तरह ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेल वॉल होता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन होता है ना, सेकेंड लेयर ऑफ सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारा रफ एंडो रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है. ठीक है, ऐसे करके क्या होता है, ये एक सेल है. ठीक है, सेल में एक स्मॉल पोर्शन है.
ठीक है, स्मॉल पोर्शन है। तो सपोज दैट एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट्स में हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया और हमने सेल एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो उसके अंदर जब हम माइक्रोस्कोप पे अंदर देखेंगे तो हमें कुछ डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो उस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज, ठीक है, राइबोसोम, ऐसे करके बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए भी और ह्यूमन के लिए भी, ठीक है। जो ऑर्गन होता है ये क्या कहते हैं, जो हम जितने भी फूड कंज्यूम करते हैं उसको एटीपी में चेंज करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। और एज वेल एज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होता है, उनमें हेरिडिटरी मटेरियल होता है, तो वो हेल्प करता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में, जेनेटिक फॉर्मेशन में, ओके। और ये जो होता है ये जो ऑर्गन होता है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और ये अपना खुद का ही एक रोल होता है। इसके बारे में मैं वीडियो अलग से बना लूंगी, ठीक है। आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, आपको अगर चाहिए होगा तो मैं उस पे वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। तो कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली 2 टाइप के सेल होते हैं, ठीक है, 2 टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो ये जो होते हैं सेल्स होते हैं, एक तो प्लांट में होता है, एक एनिमल में होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल किन में होता है और यूकैरियोटिक सेल किन में होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होता है कि जिनमें सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन दे मेक सेम कॉपीज ऑफ देम, ठीक है। तो जो मतलब कि जिनमें सिंगल सेल्स होती है वो अपने जैसे ही सिमिलरली कॉपीज बनाते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली एसेक्सुअल प्रोसेस वगैरह में भी होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इनमें न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, एज वेल एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है। और ये मोस्टली जितने भी ऑर्गन होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम, ये मोस्टली क्या होता है, एब्सेंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका एग्जांपल जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, बैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्म में शो करते हैं, ठीक है। ये एक ही सेल्फ डिवीजन करते हैं, उसी से अपना सेम कॉपीज बनाते हैं और मोस्टली ये प्रोकैरियोटिक सेल में देखा जाता है। इसका मेन आप ये याद कर लेना ना, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और मैम कुछ ऑर्गन भी नहीं होता, मोस्टली ये ऑर्गन तो नहीं होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह। एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब है इसका यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि जितने भी मतलब एक से अधिक अगर सेल होगा, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब मल्टी सेलुलर में आते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा। क्यों, और प्रेजेंट की वजह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फिर हेरिडिटी में हेल्प करता है, ठीक है। और इनमें जितने भी ऑर्गन होते हैं वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, एनिमल, इन सब में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो इन प्लांट सेल्स, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में ह्यूज डिफरेंस आप देख सकते हो, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, फिर मिडल लैमेला प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें स्मूथर, ठीक है, और रफर क्या प्रेजेंट रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट रहता है, गोल्गी बॉडीज भी प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी, वैक्यूल भी, ठीक है। ये बात करें हम प्लांट सेल की, ठीक है। अब है एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में आप देख सकते हो यहाँ पे गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स, फिर न्यूक्लियस, फिर क्रोमेटिन जो हेल्प करता है हमारे क्या कहते हैं माइटोसिस डिवीजन में, सेल डिवीजन में, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप भी होता है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो, ये वाला डायग्राम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। वैक्यूल्स मतलब ये जो होता है इससे फूड बनाते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट रहता है, पर इसमें अब्सेंस क्या होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होता है और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा जो प्लांट सेल होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, वो खुद खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। बात करें एनिमल सेल की जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो एनिमल्स है वो डिपेंडेंट होते हैं अदर एनिमल्स में ताकि वो कंज्यूम कर सके
फूड वगैरह, ठीक है। तो आप यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस देख सकते हो। जो एनिमल्स, जो प्लांट सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, बात करें एनिमल सेल की उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। और प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है।